आज बात करते हैं शिवलिंग की। शिव शाश्वत हैं, शिव अनादि अनंत हैं, शिव निराकार हैं, शिव सुंदर हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठता के प्रश्न पर विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा सोच रहे थे कि मैं सृजन करता हूँ अर्थात मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु सोच रहे थे कि मैं पालन करता हूँ अर्थात मैं श्रेष्ठ हूँ। तब शिव जी ने कहा कि मैं आसन लगा लेता हूँ और आप दोनों में से जो मेरे किसी एक छोर का पता लगा लेंगे उन्हीं को श्रेष्ठ मान लिया जाएगा। ऐसा कहकर शिव योग मुद्रा में आसन लगा लेते हैं और अपनी कुंडलिनी को जागृत करके ब्रह्मांड के ऊर्जा से एकीकृत हो जाते हैं और ऊर्जा के पिंड या स्तंभ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रह्मा अपने सवारी हंस पर सवार होकर आसीन होकर आकाश की तरफ चल देते हैं ऊपरी किनारा पता लगाने, और विष्णु भगवान वाराह के ऊपर सवार होकर पाताल की ओर आधार का पता लगाने पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर में विष्णु भगवान लौट आते हैं और वो मान लेते हैं कि उन्हें कोई किनारा नहीं मिल पाया है। जबकि ब्रह्मा जी जब लौट कर आते हैं तो वो असत्य बोल देते हैं कि मैंने तो ऊपर का किनारा खोज लिया है और वहाँ पर कुछ पुष्प वगैरह रखे हुए थे, ऐसा कह के। शिव भगवान यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो कुंडलिनी जागृत करके योग रूप में मैंने तो अपने ऊर्जा को ब्रह्मांड के ऊर्जा से एकाकार कर लिया था और इस ऊर्जा के स्तंभ का तो कोई और छोर होता ही नहीं है, फिर आपको इसका किनारा कैसे मिला। ब्रह्मा की इसी असत्य बात से ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर कम होती है और उनके मंदिर भी कम पाए जाते हैं, जबकि शिव देवों के देव महादेव के रूप में स्थापित हो गए हैं। मानव शरीर में भी ऊर्जा के कई केंद्र हैं जिन्हें कुंडलिनी के नाम से जाना जाता है। उसमें से 7 जो केंद्र हैं वो प्रमुख हैं और ये 7 ऊर्जा के केंद्र या कुंडलिनी मेरु रज्जु के सीध में या रीढ़ के हड्डी के सीध में बैठने के स्थान से लेके सिर तक ये 7 एक सीध में अवस्थित हैं। जो सबसे नीचे चक्र है या कुंडलिनी है उसको मूलाधारा चक्र कहते हैं। उसके थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके थोड़ा ऊपर मणिपुरा चक्र है, हृदय के पास अनाहत चक्र है, कंठ के पास विशुद्ध चक्र है और तिलक लगाने की जगह अग्य चक्र है और सिर के बिल्कुल ऊपर सहस्रारा चक्र है। ये जो 7 कुंडलिनी हैं या चक्र हैं, इनमें तरंगे विभिन्न गति में प्रवाहित होती रहती हैं और ये जो गति है प्रकाश की तरंगों के सापेक्ष है और वो ये 7 जो कुंडलिनी हैं वो बैनी या पिनाला के रंग इनमें प्रतीत होता है। जो मूलाधार चक्र है वो लाल रंग का प्रतीत होता है और जो सहस्रारा चक्र है वो बैगनी या सफ़ेद रंग का प्रतीत होता है। यह जो शिव का जो ये प्रकाश स्तंभ है इसी का लिंग के रूप में पूजन होता है और यह लिंग में जब हम जल ढालते हैं तो इसी ऊर्जा के ब्रह्मांड गमन को हम विक्षेपित करते हैं और उनका विक्षेपण करके ये ऊर्जा जो है वो जल में समाहित होती है और उस ऊर्जा को जब हम अपने ऊपर छिड़कते हैं तो उससे हम पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वातावरण में भी यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। यह जो शिवलिंग है इसकी स्थापना सीधे सीधे पृथ्वी के सतह पर नहीं की जाती है, इसको अर्घ्य पर स्थापित की जाती है क्योंकि जो पृथ्वी का सतह है वो ऋणात्मक होता है तो उसको अर्घ्य पर स्थापित कर जाती है और जब इस पर हम जल डालते हैं तो जल अर्घ्य में जमा होता है तो जल की निकासी भी उत्तर दिशा की ओर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर दिशा है वो जल तत्व प्रधान दिशा है और उत्तर पूर्व का दिशा ईशान कोण होता है जो कि ईश अर्थात भगवान का कोण है और यहाँ सात्विकता शांति या प्रभु का यहाँ वास होता है तो यहाँ जल होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए या पूजा का लोग स्थान बनाते हैं उत्तर पूर्व दिशा में। और इसी पृथ्वी के सतह की ऋणात्मकता की वजह से कभी भी जमीन पर बैठ के पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, हमेशा ही आसन बिछाकर ही बैठकर पूजा में सम्मिलित हुआ जाता है। ये जो शादियां होती हैं उसमें भी वर को सिर से पानी से स्नान करा के उस पानी को रोक कर और वधू को भी उसी पानी से नहलाया जाता है। यह भी ऊर्जा के मिलान का ही प्रतीक है।
जो शिव हैं वो चेतना है और जो पार्वती हैं वो प्रकृति हैं, और इन्हीं दोनों के स्वरूप से संसार में जीवन का प्रवाह होता है। शिव ही गुरु है, शिव ही सत्य हैं। जय भोलेनाथ।